हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना आज पार्ट 104 से शुरू करेंगे। तो फिर कैसा लगा शादी वाला पार्ट आप लोगों को ज़रूर बताना। और आई नो मैं उतनी भी अच्छी से एक्सप्लेन नहीं कर पाई शायद, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ यार खुद पे डेवलप करने की। उम्मीद है आगे जाके कर पाऊँ मैं। बस आपका साथ मुझे चाहिए, ऐसे ही बना रहे तो बहुत खुशी होगी। चलिए बिना देर गवाए शुरू करेंगे कहानी। तो भाई शादी तो हो गई थी यार। अब शादी बड़े धूमधाम तरीके से हुई थी। सभी खुश थे, बेहद ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खुश तो वो दोनों खुद थे यार, जिनकी शादी हुई थी। आखिर ये जो पड़ाव इन लोगों ने यहाँ पे पाया था, ये कम मुश्किलों के बाद तो नहीं आई थी। भाई साहब दोनों के चेहरे पे देख के पता लगी थी कितने ज़्यादा खुश थे ये लोग। बयाँ कर पाना उनके लिए खुशी अभी शब्दों में शायद मुश्किल थे, ऐसे खुश थे ये लोग, शब्द नहीं थे इनके पास। अब दोनों तो हक करके खड़े थे, तभी उधर से निधि बोलती है कि भाई बस भी कर यार, जले पे क्यों नमक छिड़का रहा है? तू अकेली बस शादी किया है, हम सबका भी तो सोच यार। मैं मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अबे छोड़ तू पहले। और यार बहुत हुआ यार, देखो रात हो रही है, अब फैमिली, अब फोटो शोटो खिंचवानी है कि नहीं? तभी सब हँस देते हैं निधि की उस बात पे। सिया उसको कोहनी से मारती, क्या है तुम? अरे क्या है, क्या क्या मतलब, सच्ची कहा है मैंने? यार जल रही है मेरी, मैं नहीं कर पाया अभी तक। तभी ऐसे निधि जब ऐसे चिर के बोल पड़ती है, तभी वहां से माँ जो थी, आराध्या की जो मम्मी, आई एम सॉरी भाभी थी, वो कहती है कि क्यों निधि, तुम भी कर लेती इसी मंडप में। अब उनकी हो रही थी तो हाँ लगे हाथ तुम दोनों की भी करवा देते, क्यों? मंडप है, पंडित जी भी है। नहीं भाभी, ऐसे थोड़ी करनी है शादी मुझे। मुझे तो भाई अपनी दुल्हन को घोड़ी चढ़ के लेने जानी है। तो सिया घूर के देखती है, घोड़ी चढ़ के जानी है इसको, मतलब निधि कहाँ से लाती है ये इसकी ये दिमाग में सारी आइडियाज। तो सिया भी कहती है कि क्या, आर यू मैड? क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? अरे तू नहीं तो क्या भाई, जिंदगी में एक बार करूंगी शादी। अब उसका देखो, ये होके 3-3 बार शादी कर ली उसने। हाँ, बंदी एक ही है उसकी। भाभी सॉरी, भाभी से शादी की है। और मेरी तो भाई एक तो छोड़ो यार, नाम नहीं लेते हैं मम्मी पापा शादी का। तभी वहाँ पे फिर से हंसी की किलकारियाँ गूंज उठती है निधि की इस बात से। तभी कशिश भी आराध्या को तब तक छोड़ चुकी थी, वो लोग बस सुन रहे थे। तभी कशिश कहती है कि तुझे अगर इतनी जल्दी थी शादी की, तू कर लेती पहले। मैं तो कर ही चुकी थी। हाँ हाँ, बोलना सही है। तू समझा ना मम्मी पापा को? जरा डेट आगे का निकाले यार, कब तक सिंगल्स होता रहूं बेड पे? भाई ये बात थोड़ी सी अलग डिफरेंट लेवल पे चली गई थी, जो निधि समझ जाती वो यो ये क्या बात बोल दिया मैंने? अरे यार क्या तुम लोग भी फ्लो फ्लो में बह गई सिया, जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया, आई स्वेयर, गॉड प्रॉमिस। ऐसे वो हाथ को खड़ी कर देती है बोल के। तभी सिया गुस्से से उसको एक बार नजर देती है, बोलती है तुम थोड़ा चुप रहोगी? हाँ मैं चुप रहूं, पर ये थोड़ी मैंडेटरी है क्या? हाँ निधि प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं चुप चुप। अरे चलो फोटो भी खिंचवानी है। ओए फोटोग्राफर भाई भाई साहब इधर आओ जल्दी आओ। तो ऐसे वहाँ पे जो फोटोग्राफर्स थे, वो उनको बुलाए जाते हैं। अब भाई साहब शादी तो जिंदगी में सच में एक ही बार। अब हर किसी की किस्मत थोड़ी आराध्या कशी होगी 3-3 बार शादी करेंगे भाई। तो बस बुलाए जाते हैं। पहली पूरा ग्रुप एक फ़ोटो लिए जाते हैं, जहाँ पे मम्मी-पापा से शुरू करके सभी थे, बड़े पापा, आराध्या की पूरी फैमिली थी। तो दूसरे ग्रुप में कशिश की पूरी फैमिली थी। तीसरे ग्रुप में बस कुछ कपल्स थे। चौथे ग्रुप में इनके कज़िन, सिस्टर वगैरह जो भी थे। तभी निधि कहती है कि अब बारी है हम सबकी। आई मीन टू से यहाँ पे जो हमारी जोड़ियाँ थी, जो निधि सिया, मन्नत पीहू, प्रिया अखिल, भाभी साधना साधना भाभी, आदर्श भाई, ये लोग, आराध्या कशिश तो थे ही। बस ये लोग, इनकी एक ग्रुप पिक्चर ली जाती है। इसके बाद आराध्या और कशिश के लिए निधि ने कुछ खास इंतजाम किए थे फोटो सेशन के लिए।
तो बस वो बोल देता है फ़ोटोग्राफ़र को, कशिश को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सबके बीच से यूँ जाना, क्या समझेंगे सब। अयोध्या भी थोड़ी-सी बहुत वो हो रही थी, लेकिन यार मन में इच्छा ज़रूर थी उसके। वो चाहती थी कशिश के साथ कुछ उसके अच्छे से कुछ तस्वीरें आएँ, तो उसी हिसाब से वो लोग थोड़ी दूर पे एक डेकोरेशन की गई थी इनके लिए, तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके कुछ कपल वाइब्स तरीके से फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, जो बहुत खूबसूरत आते हैं यार, बहुत ज़्यादा प्रिटी आते हैं। सिया बस देख रही थी तो वो बोल पड़ती है कि ये कितने परफेक्ट है ना एक दूसरे के लिए। निधि उसे देखती है, हम भी परफेक्ट है यार, ऐसे मत बोलो यार, तुम घूम फिर पे हमारी बात पे क्यों आ जाती हो। बस देखो इनको, हर तरीके से परफेक्ट है आराध्या और मैम। मतलब कैसे बताऊँ मैं तुमको सिया, निधि, अ, जैसे तुम कहती हो वैसे ही बता दो। ओह प्लीज़ निधि, फिर से मत शुरू हो जाओ। शुरू क्या करने दे रही हो तुम मुझे? ये बोल के निधि सिया को उसके कमर से पकड़ती अपनी तरफ खींच लेती, क्योंकि यहाँ पे ना कोई नहीं थे और इन चारों के अलावा, और वो फ़ोटोग्राफ़र तो कशिश आराध्या के फ़ोटो लेने में बिज़ी था और वो दोनों पोज़ देने में। तो ये साइड जो एरिया था ना वो थोड़ा मतलब लोग नहीं थे, बस ये दोनों ही थे। तभी सिया बोलती, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, देखो वहाँ पे वो दोनों, अरे वो दोनों अपने पे बिज़ी है। वैसे एक बात बोलूँ? क्या है? पूरी शादी में तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आई, और देखो ना तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो यार, मैं नज़रें नहीं हटा पा रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, चलो ना हम भी शादी कर लेते हैं यार, कब तक मैं ऐसे रहूँगी। अब तो उसने भी शादी कर ली, अब वो भाभी के साथ रहेगी और मुझे चिढ़ाएगी। यार समझो ना मेरी हालत को, अभी तक क्या निधि, तो तुम भी ना क्या कैसी बातें करती रहती हो। और छोड़ो मुझे, को कोई किसी ने देख ली तो? हाँ तो क्या, अरे हक है मेरा तुम पे, सब जानते हैं यहाँ पे। हम इसके बाद हमारी बारी है, आई मीन हमारी शादी की नौबत आने वाली है। कुछ भी नहीं अटकती क्या मुंह में? क्यों अटके भाई? भाई प्यार किया है, चोरी थोड़ी किया मैंने। हाँ वही, बस ये बता दो, ये बतवा लो तुमसे, और तो क्या। भाई प्यार करती हो तो उसे बोलने में क्या शर्म, काय का शर्म? शर्म खाया मैंने बेच के, अब आओ मेरे पास और मुझे एक किस दो। क्या? तुम पागल हो क्या? कहाँ पे है हम, वो तो देखो पहले, आसपास नजरें तो घुमा लो। अरे यार तुम बहुत बातें करती हो, इधर आओ पहले तुम। ये बोल के वो सिया की फेस को पकड़ती है अपने हाथों से और अपने होठों की तरफ ले आती है। अब कुछ भी बोल रहे हो, वो लोग खुले में तो थे यार। सिया को बहुत शर्म आ रही थी, वो थोड़ा धकेल देती है निधि को। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? क्या क्या कर रही हो क्या? पास आओ पहले, पहले मुझे एक किस चाहिए, वरना मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी तुमको। निधि प्लीज ना, ऐसे बच्चों जैसे जिद मत करो। ओके, बाद में दे दूंगी तुमको। नहीं मुझे अभी चाहिए। क्या अभी चाहिए? वो लोग, हाँ ठीक है, उन लोगों को रहने दो ना अपने तरफ, तुम मेरे साथ चलो। निधि चलो ना, अगर तुमको यहाँ पे शर्म आ रही है तो एक काम करते हैं, हम घर के अंदर चलते, घर के अंदर कोई नहीं होगी। तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो? आई डोंट नो मैन, मुझे नहीं पता मैं डेस्परेट क्यों हूँ। मेरे आंखों के आगे तुम हो, तुम्हारी ये रूप, प्लीज दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो मेरी फीलिंग्स को। हाँ वो आगे सिया क्या ही कहेगी, वो चुप हो जाती है। निधि उसे वहाँ से लेके जाती है, तो हमारे यहाँ जो मेन कपल थे, उनकी भाई फोटो सेशन के एक एक जो कपल पोज हो रही थी ना भाई साहब, क्या पोज दे रहे थे ये लोग, बड़े प्यारे लग रहे थे। तभी जो फोटोग्राफर था वो बोल पड़ता है कि मैम, यू बोथ ऑफ आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल टुडे, एंड आप दोनों परफेक्ट कपल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच होती है आप दोनों की वाइफ जैसे। कशिश मुस्कुरा पड़ती है, तभी वो बोलती कि हाँ हो गई। हाँ मैम, ये यहाँ की तो तस्वीर खींच लिया मैंने, ये अच्छी अच्छी आई है, अब देख लीजिए एक बार। तो कशिश एक बार चेक कर लेती है, हाँ सारे पिक्चर्स बहुत अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आए थे। फिर लोग वापस आ जाते हैं इस तरफ से।
अब मेहमान जो आए थे, जो लोग, अब रात तो हो रहे थे, सभी खाने के लिए चले गए थे तब तक। शादी खत्म होने के बाद ये सब डिनर के लिए निकल गए थे। तो अब डिनर की वहाँ पे चल रहे थे, तो इधर ये लोग आ जाते हैं, मतलब कशिश आराध्या अपने फैमिली मेंबर के पास कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ मेहमान आते हैं, खान मतलब डिनर कंप्लीट करके बाद ये लोग आके इनसे विदा लेते हैं बोल के, और आशीर्वाद दे जाते हैं ढेर सारा, वो भी। समय निकलते जाता है, उधर से हमारी निधि मैडम और सिया मैडम जो थी, ये दोनों अपना काम करके आ जाते हैं वापस। तो अब बारी थी घर वालों की डिनर के लिए, क्योंकि बहुत से मेहमान खाना खा के जा चुके थे। अब इनको भी तो भूख लगी थी। सुबह से अरध्या और कशिश ज़्यादा कुछ नहीं खाई थी, शादी के चक्कर में, सारे रिचुअल्स के चक्कर में इन लोगों ने ज़्यादा कुछ खाना नहीं खाए थे। तभी माँ बोल पड़ती है कि साधना एक काम करो, इन दोनों को लेके जाओ और खाना के लिए डिनर के लिए तैयारी करो। इनके लिए जो स्पेशल थाली बनवाई गई है वो देना इन लोगों को। चाची जी चिंता मत कीजिए, आप भी तो चलिए। हाँ बेटा, मैं चल रही हूँ, पहले इधर का देख लो। हाँ जी ठीक है। वो माँ मंडप की साइड पे देखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ बचे हुए थे जो समेटना बचा हुआ था। क्योंकि अब देखो होता क्या है, सब तो चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही शायद अयोध्या विदा लेगी। तो उससे पहले माँ चाहती थी कि यहाँ का जो सब कुछ समेट, मतलब बिखरा पड़ा हुआ है मंडप पे, वो समेट के जाना चाहती थी। तो माँ पे थोड़ी रख जाती है समेटने के चक्कर में। तो उधर वो लोग चले जाते हैं डिनर के लिए। लोग जाते हैं एक साथ, फिर से बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग एक साइड पे और हमारे जो यंग गैंग थे यहाँ पे, वो लोग एक साइड पे बैठ जाते हैं। आज एक अच्छी चीज़ थी कि इन लोगों ने कुछ प्लानिंग की थी, वो थी कशिश और आराध्या को एक ही प्लेट से खाना खाना पड़ेगा, और एक दूसरे को पहले खिलानी भी पड़ेगी। तो वही रूल्स यहाँ पे रखे गए थे। कशिश कहती है कि फिर से, सिया कहती है कि बिल्कुल, अब तो ये आपको ही करना पड़ेगा मैम। बेशक, ये मुझे करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं हमेशा कर सकती हूँ ये, अगर ये परमिशन दे तो। आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओहो, सब एक साथ बोल पड़ते हैं। तो अयोध्या मुस्कुरा देती है। अब बारी थी खाना खाने की। पहला निवाला कशिश तोड़ती है और अयोध्या को खिला देती है। तो अयोध्या भी उसी तरीके से, उसी वे में वो निवाला तोड़ के कशिश के मुंह के आगे पकड़ती है, तो कशिश भी खा लेती है। ऐसे दोनों एक दूसरे को पूरा खाना वैसे ही खिलाते हैं, और सभी उधर बस देख रहे थे इन दोनों को। हर कोई बला ले रही थी, और इतनी परफेक्ट लग रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना ये जोड़ी, बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इन लोगों को। इनका खाना कंप्लीट हो जाता है, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं वहाँ से। हाँ, आके जो वहाँ पे जो मंडप, जो स्टेज बना था, वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग थे घर वाले जिनकी डिनर होना बचा हुआ था, तो वो लोग कर रहे थे। तो ये लोग जो बच्चे लोग थे, ये लोग आके मस्ती मजाक, छेड़ना छिड़ाना, मतलब आराध्या कशिश को छेड़ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। आराध्या शर्मा रही थी कभी कभी, लेकिन भाई जितना समय निकल रही थी, उतना मानो अयोध्या का दिल अब थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी विदाई थी, ये उसे पता थी। तो अब थोड़ी सी तो, वो कहते हैं ना, एक दिल खोल के हंसना और अंदर से उस खुशी को दबा के एक दर्द तो थी यार, होती है ये दर्द, हर किसी को होती है। बस अकेली अयोध्या नहीं थी जो इसको ये दर्द हो रही थी, होती है सबको। तो बस उसी के में वो बैठी हुई थी। कशिश समझ तो रही थी, वो ज़्यादा मतलब उसे ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। बस कशिश ने आराध्या की एक हाथ को कसके हुए पकड़ के रखी थी, और वो भी उसके पास बैठ के सबसे बातें ही कर रही थी। देखते देखते समय निकलते जाते हैं। सारे मेहमान जा चुके थे, अब बस बचे थे घर वाले। उनकी डिनर भी हो चुकी थी, तैयारी हो चुकी थी आराध्या की विदाई की भी। तभी कशिश जहाँ पे बैठी थी, उसके पीछे से मन्नत आती है और कहती है, कशिश, दी, वो अब चलना पड़ेगा, रात हो रही है और वहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं, नानी माँ, सभी। कशिश समझ जाती है, वो आंखों से इशारा करती है कि ठीक है। तभी वो
अपने सर को आराध्या की तरफ टर्न करती है। आराध्या बस चुपचाप गुमसुम होके बैठी हुई थी वहाँ पे। वो लफ्ज़ तक नहीं कहती। आगे कशिश आती है, उसके पास झुकती और कहती है कि "आ, आराध्या। हुँ, वो दरअसल आह, आर यू ओके?" जी, हम ठीक है। वो बस कशिश चुप हो जाती है। अब वो कहेगी तो क्या कहेगी? उसके यहाँ पे बोलने जैसा कुछ भी नहीं था, वो कैसे कहेगी कुछ? तभी पीछे से आदर्श भाई आते हैं और भाभी आते हैं। वो आके आराध्या को उठाते हैं, उस जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे वहाँ से उठाते हैं ये लोग, और दूसरे साइड जहाँ पे मतलब विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी वहाँ पे आ जाते हैं। अब सच में लेट हो रही थी, तो सारे जो कशिश के रिलेटिव्स जो भी वगैरह आए थे वो तब तक जा चुके थे। बस कुछ बचे थे, तो बचे थे, ज़्यादा नहीं। इनके कुछ कज़िन्स बहन भाई-बहन बचे थे। मन्नत थी, निधि थी, पीहू थी। पीहू के घर वाले और निधि के घर वाले जा चुके थे तब तक कशिश के घर पे। अब पीहू के घर वाले कशिश के घर पे नहीं गए थे, वो अपने घर चले गए थे। पीहू आज कशिश आई मीन मैं मेहता मेंशन पे रुकेगी, यही तय हो चुकी थी। अब सिया तो नहीं जा सकती, सिया यहाँ पे रुकेगी। तभी निधि भी कशिश के साथ आ जाती है और बोलती कि मैं कार निकालती हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे कशिश के लिए अलग से ड्राइवर बोल दिए गए थे, तो वो ड्राइवर को बोल देते तो गाड़ी सामने आ जाते हैं गेट के। भाई साहब, अब जो माहौल बना था ना वहाँ का, बस सबकी आंखें नम हो जाते थे। आराध्या तो मानो खुद को रोक रही थी। ये सिचुएशन नहीं आई थी अभी तक तो। हाँ, इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी और बहुत अलग थी। और ये सिचुएशन हर एक लड़की के जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी तो ज़रूर आती है, और जब आती है भाई, मानो दिल को चीरते हुए निकलते हैं ये समय। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये समय एक लड़की के लिए। कशिश समझती थी। हाँ, तभी वो आराध्या की तरफ एक बार देख लेती है कि वो ठीक है कि नहीं। हाँ, वो चुप तो है, शांत थी। कशिश शायद समझ रही थी उसके अंदर का तूफान क्या मच रही है। अभी वो कुछ नहीं की थी, बस पास में खड़ी थी बस उसके। तभी पापा आगे आते हैं और आराध्या को अपनी सीने से लगाते हैं और कशिश की तरफ देखते हुए कह पड़ते हैं कि बेटा, कहने की बात नहीं है, पता है आप हमारी बच्ची का हमसे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगी, पर क्या करें, बेटी का बाप है ना, दिल नहीं मानते बेटे। बस इसका ध्यान रख लीजिएगा, इसके चेहरे से इस हंसी को दूर मत होने दीजिएगा कभी भी। तो पापा जो थे वो हाथ जोड़ने लगते हैं, तभी कशिश क्या करती है, उनके हाथ को पकड़े, क्या कर रहे हैं पापा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी मैं करूँगी वो, क्योंकि मैं जानती हूँ अयोध्या में अब सबकी जान बसती है और मेरी जान वो तो खुद ही है ना। तो ये तो लाजमी सी बात है कि उसकी प्रोटेक्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसकी ध्यान रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मत कहिए पापा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आप दोनों मेरी बेटियाँ हैं। तो पापा कशिश को अपने सीने से लगा लेते हैं। अयोध्या उठती है, उसकी आंखों से आंसू, अब भाई साहब धीरे धीरे वो गिर ही रहे थे, वो बस खामोश थी। पापा की ओर एक बार देखती है, पापा अयोध्या की सर को सहलाती, उसके माथे को चूमती है। अपने नए घर को अच्छे से सजाए रखना, बहुत अच्छे लोग हैं। माँ जी तो बहुत अच्छी है। मन्नत बेटा, सबका ध्यान रखना आप, जो जो सिखाई है हमने, जो जो परवरिश दिया है आपको, उस चीज़ का ध्यान रख के सब कुछ करिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ हम हैं, आपका पूरा परिवार है, और आज से वो आपका एक नया परिवार भी आपके साथ जुड़ चुका है। ठीक है?
आराध्या बस अपनी हर सर को हामी में हिला देती है और कुछ नहीं। उसके बाद माँ आती है। भाई साहब, माँ की हालत पूरी ख़राब थी भाई। क्या ही कहें यहाँ पे। माँ बहुत रो रही थी उस समय, बहुत ज़्यादा। आराध्या खुद जाके उनके सीने से लिपट सी जाती है। अब वो भी रो रही थी। क्या कर सकते हैं इस मोमेंट पे कोई। कशिश दूर बस खड़ी थी। उसके उसको भी बहुत बहुत अजीब लग रही थी। सिया की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो प्रिया भी कहीं ना कहीं, अखिल भी थोड़ा उदास था। पता है उसे ये सिचुएशन क्या होती है। अब वो इंडिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू रिचुअल्स को वो नहीं जानती है, अच्छे से जानती है। हिंदू रिचुअल्स बोल लो या क्रिश्चियन रिचुअल्स, कुछ भी रिचुअल्स बोल लो, उस रिचुअल्स में लड़की को जानी पड़ेगी ससुराल, अपने नए घर पे। यही रीत होती है। कहते हैं बेटियां पराई धन होती है, और पराई धन को थोड़ी अपने पास हम रख सकते हैं। तो वो बस जा रही थी। कभी वो बड़े पापा के पास जाती है, उनकी पैर छू के आशीर्वाद करती है। कशिश भी जाती है। ये दोनों एक साथ में ही पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। दादी माँ से मिलते हैं। बड़ी माँ, भाभी, भाई, अनु, सिया, बहुत अच्छे से रहिए, रहना, ठीक है जी। मुलाकात तो होती रहेगी हमारी। और इतना मत रोना, अच्छे नहीं लगते तुम्हारी आंखों में आंसू। सिया। तो ये दोनों सहेलियाँ एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रिया के पास अखिल से मिलती है। फिर आती है बारी हमारी छोटी महारानी की। भाई उसको कोई नहीं रोक पा रही थे। वो दौड़ के आती है और अपनी दीदी से मानो सीने में खुद को बसा लेगी। ऐसे छटकती हुई अपनी दीदी की सीने से जाके टिक जाती है वो, और रो पड़ती है जोर से। दीदी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। दी दीदी, कैसे रहूंगी आपके बिना, किसके साथ बात करूंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। दी 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 दी, आप जा रही हो दी। दी, मत जाओ ना दी। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। दी दीदी दी, माँ, कहिए ना दीदी को। उनको उनको कहिए ना, वो मुझे भी अपने साथ ले चले। मैं अपने दी के अलावा नहीं रह पाऊंगी। दी, प्लीज मुझे भी ले चलो। हाँ दी, छुट्टी बस कीजिए। बस बच्चा, कितना रोएंगी आप। बस बस बस, ऐसे नहीं रोते। छोटी छोटी देखिए, हमारी ओर देखिए। देखिए। तो आराध्या उसकी आंखों, मतलब उसके चेहरे को उठाती है, अपने हाथों में लेती है। आंखों से आंसू आती हुई आंसुओं को पोंछती है। लेकिन फिर से वो आंसू बहने लगते हैं। बस छोटी, से नहीं रोते। हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, ठीक है? हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं, छोटी। फिर से वो अपनी बहन को, आई मीन छोटी को, अपनी सीने से लगा लेती है। आराध्या बहुत रो रही थी उस समय अपनी बहन से ऐसे जुदा होने में। अब भाई, आखिर तक देखा जाए तो जुदाई कहते हैं यहाँ पे। अपने मायके से जुदा होके तो जानी पड़ती है। आई नो, मैं शायद वर्ड यहाँ पे गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन एक तो बिछड़ना ही कहते हैं ना। उम्र भर के लिए अब आपका ठिकाना कहीं और हो जाती है। आपके वो घर का हर एक कोना, वो बिस्तर, वो टेबल, वो चेयर जहाँ पे आप हमेशा बैठा करते थे, पढ़ाई करते थे, हर एक कोना कोना घर का छूट जाएगा आपसे। यहाँ तक कि सरनेम तक बदल जाती है एक लड़की की शादी के बाद। तभी इन दोनों का ऐसे रोता हुआ कौन संभाले किसको, क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब थी। तभी कशिश आगे आती है, और वो आराध्या को और छोटी को, दोनों को ही अपनी बाहों में भर लेती है। और आराध्या बस देख रही थी कशिश की उन आँखों में। तो कशिश मानो ये कह रही थी कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, तुम मत रो। ये सहारा दे रही थी आराध्या को कशिश। छोटी, क्या हुआ? कशिश दी, दी वो दी, चुप से नहीं रोते बच्चा। देखो तो आंखें कैसे लाल बना ली है आपने। हाँ, और दी, दी कहाँ जा रही है, कहाँ दूर जा रही है आपसे? बोलिए। जब भी मन करेगी ना, बस एक बार दी को याद कीजिएगा, या फिर मुझे याद कीजिएगा। आपकी दी साक्षात आपके पास हाजिर हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, मेरी प्रॉमिस है। या फिर जब भी आपका मन करे, आप अपनी दी से मिलने मेहता मैंशन आ जाइएगा। वो आज से आपका भी घर है,
ठीक है? बस आप ऐसे मत रोइए बेटा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर आपकी दी आपके लिए परेशान हो जाएँगी, फिर उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब उनकी अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, तो मुझे थोड़ी बुरी लगेगी। क्या आप अपनी कशिश को ये चाहते हो कि उनको बुरा लगे? नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं आपको बुरा लगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं रहूँगी दी, नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी मैं दी। गुड, गुड गर्ल। पता है, हमारी चोटी बहुत ब्रेव है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई नो दैट। देन स्टॉप क्राइंग, फर्स्ट स्टॉप क्राइंग। तो कशिश इस बार छोटी की आंखों से आंसुओं को पोंछती है, फिर उसको समझाती है, तो वो समझ जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन कहते हैं ना, ये दिल है, थोड़ी मानेगा। समय था विदाई का सच में। वो वहाँ पे माँ की आंचल को पकड़ती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं वो करती है आराध्या। उसके बाद कशिश और आराध्या को लेके पापा उनके कार के पास आ जाते हैं। आराध्या को कार में बिठा दी जाती है। तो कशिश बाहर खड़ी हुई थी, जाने से पहले फिर से पापा हाथ जोड़ने लगे थे कि कशिश पकड़ लेती इस बार हाथ, वो खुद हाथ जोड़ती है। चिंता मत कीजिएगा, मैं अपने जीवन से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखूंगी। जब तक मेरी सांसें हैं, कोई भी मुसीबत उस तक नहीं पहुंच पाएगी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। चलती हूँ पापा, कल सब समय से आ जाइएगा, ठीक है? ये कशिश कह देती है, ये न्योता देनी पड़ती है वहाँ पे उसी हिसाब से। तो उसके बाद अब बारी थी कशिश के कार के उठने पे, वो भी कार पे उड़ जाती है। कार का दरवाज़ा निधि बंद कर देती है और फ्रंट सीट पे मन्नत आके बैठ जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी एक सीट बचा हुआ था, तो फ्रंट सीट पे मन्नत थी। उसके बाजू में ड्राइवर, पीछे आराध्या और कशिश बैठे थे। उसके पीछे निधि की कार थी, जहाँ पे पीहू, निधि और कुछ जो कजन्स वगैरह जो भी थे, जितने भी, वो इनके साथ चलेंगे अभी। मतलब 2 कार बची हुई थी जाने के लिए। देखा जाए तो हिसाब से 3 कार थे वहाँ पे, बस निकल रहे थे। पहले तो निधि की कार निकलती है, उसके बाद दूसरी जो उनकी कज़िन्स की कार थी वो निकलती थी, और लास्ट में हमारी जो जिसकी कार थी, हाँ, जाने से पहले वहाँ पे एक शगुन होती है कि जो कार की पहियों में गंगा जल दिए जाते हैं वहाँ पे। जल मतलब धोए जाते हैं पहियों को। आने पे एक बार धोए जाते हैं, जाने से पहले एक बार धोते हैं। तो ये रिचुअल्स भाभी को करनी पड़ती है। तो वो जो साधना थी वो आ जाती है। वो कार की पहियों में गंगा जल दे देती है। फिर वहाँ पे फूल छिड़कती है। उसके बाद भाई कार के पीछे आ जाते हैं। थोड़ी सी भाई को धकेलनी पड़ती है बहन की डोली उठाने, कहते हैं ना। तो यहाँ पे डोली की तो इंतजामत नहीं थी अभी, लेकिन हाँ, कार में, कार के पीछे से भाई आके पकड़ते हैं और गेट तक ले जाते हैं उस कार को। उसके बाद वो कार स्पीड पकड़ के वहाँ से निकल पड़ती है। भाई साहब, माँ की आंखों में जो आंसू आ जाते हैं उस समय, कोई नहीं रोक पाते, सभी रो पड़ते हैं। एक सिचुएशन हो जाती है ऐसी, क्या कर सकते हैं। तो यही सिचुएशन उस घर के बाहर रोड के साइड से, दूसरे साइड से खड़े होके 2 आंखें देख रहे थे। उन आंखों में मानो आज कुछ ऐसा था कि मानो कुछ चीज़ खोने का, कुछ दर्द का झलक दिखाए जा रहे थे उन आंखों में। आंखें लाल थी, उनमें आंसू थे आज, और होठों पे एक मुस्कान थी। बहुत खूबसूरत नहीं कहूँगी, पर एक सुकूनदायक मुस्कान थी वहाँ पे। और वो बस उस कार को जाता हुआ देख रही थी वहाँ पे खड़े होके, काले पोशाक पहने, हुडी जैसा कुछ, और कह पड़ती है अपनी लफ्ज़ों से, अल्फाजों से, देखा चांद, आखिर तू आज हार ही गया मेरी इस चांद के आगे। तेरी खूबसूरती फीकी पड़ ही गई रे चांद, मेरी चांदनी के आगे तेरी चांदनी फीकी पड़ गई। तू रहता है आसमान में, मेरी चांदनी ज़मीन पे भी छा गई। आज मुद्दतों बाद मुझे मेरी चांद का दीदार तो हुआ है। बेशक एक दूसरे से हम गले लग कर ना मिले, बेशक एक दूसरे से हम गले लग कर ना मिले, पर 2 घड़ी ही सही उसका दीदार तो हुआ। वो आहें भरती है एक बार, तो पीछे खड़ा हुआ थे 2 शख्स और।
उनमें एक थे हमारे इंस्पेक्टर विक्रम, तो दूजी थी आयुषी मैडम खुद। ये दोनों वह सामने खड़े हुए शख्स को देख रहे। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि ये चाँद की ज़िक्र करने वाले इंसान कौन है। तभी आयुषी, उसकी आँखें नम थीं। वो बस सामने खड़ी हुई शख्स को देख रही थी चुपचाप। उस अल्फाज़ों को भी उसने सुनी थी जो अभी-अभी दोहराई गई थी। धीमी थी पर उन लोगों ने सुनी तो ज़रूर थी। आयुषी कह पड़ती है कि क्या कोई इंसान इतना किसी को चाह सकती है? जबकि उसे पता है वो इंसान उसे चाहती तक नहीं और आज उस इंसान की शादी किसी और के साथ हो गई। क्या तब भी इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत बरकरार रह सकती है? इंस्पेक्टर विक्रम इंस्पेक्टर विक्रम बस सामने देख रहे थे। वो वैसे ही कह पड़ते हैं कि चाहना कोई बुरी बात नहीं होती है और मोहब्बत भी कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर उस मोहब्बत को पाने के लिए आप कोई गलत रास्ता अपनाएं, गलत तरीका अपनाएं, तो वो गलत होती है। मोहब्बत तो भगवान की दी हुई वो पाक चीज़ है जो हर किसी की नसीब में नहीं मिलती है, आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, और जिनको मिल जाती है वो शायद कदर भी नहीं करते। मोहब्बत वो चीज़ होती है, यानी कि बात पता है क्या है? वो मोहब्बत तो करती है रतिया से टूट के, इसमें कोई शक नहीं है। वो पागल है उसके लिए। मैंने देखा है उसे। उस रात के अंधेरों में बस उस चाँद को निहारती रहती थी वो। मेरी जेल की दीवारों पे उसकी तस्वीर उसने खुद अपने हाथों से बनाई है, खून से। कुड यू इमेजिन दैट आयुषी? एक इंसान कितनी हद तक गिर के चाह के आई मीन वो मोहब्बत कर सकती है, यानी उस तरीके से मोहब्बत करती है। जब उसे पता चली कि आराध्या की शादी होने वाली है कशिश के साथ, वो गिड़गिड़ा के मुझसे भीख मांगी थी मेरे कदमों में आके, बस एक बार उसको देखने के लिए, दूर से ही सही, बस देखना चाहती है। मैं ऐसे नहीं कर सकती, कर सकता हूँ। इस प्रोसेस के लिए मुझे पक्का 1 महीना लगा है, फिर जाके ये एक बस 1 घंटे की रिलीफ के लिए मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ मैं भटकी हूँ, पर मैं ये करना चाहता था। यकीन करो आयुषी, मैं ये करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसकी आँखों में वो प्यार देखी है। देखा है मैंने कितना मोहब्बत वो करती है आराध्या से। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो भी हमसे मोहब्बत करे? ये तो कहीं नहीं लिखा है। आप जिससे मोहब्बत करते हो वो भी आपको मोहब्बत करे, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि उनकी खुशी जिसमें है, आप उसे देखकर खुश रह सकते हो। ये भी तो एक मोहब्बत करना ही होती है ना? तो फिर देखो ना, मैं भी तो करता हूँ ना कशिश से मोहब्बत। लेकिन मैं मेरे दिल पे कभी ये नहीं आई कि मुझे उससे छीन के किसी से लेनी है, नहीं आई। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। शायद ऐनी जितनी नहीं कर पाऊँगी, पर उतनी तो करता ही हूँ। तो क्या हो गया? मोहब्बत ही है। अगर वो किसी के साथ खुश है, उसकी उस खुशी में ही मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये पता होना ज़रूरी होती है, और कुछ नहीं। ऐनी, हाँ, चले? 1 घंटा होने वाले हैं। बहुत देर हो चुकी है हमें यहाँ पे आई हुई। तुम शादी देखना चाहती थी, आराध्या को देखना चाहती थी, मैं ले आया। हाँ, इंस्पेक्टर, हाय। वो फिर से काहे भरती है। जब तक उसकी आंखों से वो कार ओझल नहीं हो जाती, वो देखती रही उस कार को। धीरे से चल के आती है। इंस्पेक्टर विक्रम की कार की जीप में जाके बैठती है। उसके हाथ में अभी तक हैंडकप लगे हुए थे। आयुषी देखती है एक बार एनी को। उसके दिल में इतनी तकलीफ होती है ना उस समय, ये बयां करना भी मुश्किल है कि हम जिसको चाहते हैं वो किसी और को चाहते। कैसा रिश्ता है यहाँ पे देखो।
एनी आराध्या को चाहती है, लेकिन आराध्या एनी को नहीं चाहती, वो कशिश को चाहती है। विक्रम कशिश को चाहती है, लेकिन कशिश विक्रम को नहीं चाहती है, वो आराध्या को चाहती है। तो आयुषी एनी को चाहती है, लेकिन एनी आयुषी को नहीं चाहती। कितना दर्द होती है इन रिश्तों में, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आखिर विक्रम भी कार जीप में आके बैठ जाता है, आयुषी भी पास में दूसरे साइड से बैठ जाती है, लोग फिर वहां से निकल जाते हैं। इधर कशिश की कार जब मेहता मैंशन पहुंचती है, भाई साहब वहाँ की माहौल ही अलग थी, माहौल पूरा अलग थी। पूरा घर सजा हुआ था, लाइट्स रोशनियों से भरा हुआ था, पूरा मेहता मैंशन जगमगा रहा था। एक तो सफ़ेद था वो मैंशन बाहर से, उसका रंग जो था वो सफ़ेद था, और ये जो रोशनी गिर रही थी उस पे मानो और ज़्यादा चमक रही थी वो घर। अयोध्या की कार मतलब कशिश की कार रुकती है दरवाजे के आगे, तो वहाँ पे जो नानी माँ थी और भी ज़्यादा जो भी थे सारे, बहुत कम थे लेकिन जितने भी थे आ जाते हैं नई वधू को वरण करने के लिए घर की मेन डोर पर। अयोध्या कशिश ये दोनों कार से उतरते हैं, निधि उतर चुकी थी और जो इसके इनके कजिन वगैरह जो भी थे ये लोग तो पहुंच ही चुके थे पहले ही। इन लोगों ने और इंतजाम करके रखे थे। फिर से आसमान में आतिशबाजियां पटाखे फोड़े जाते हैं वहाँ पे। अब यार अलग से मस्ती होती है वहाँ पे। और अयोध्या उतरते ही देखती है अपने सामने फूलों से बिछा हुआ एक रास्ता, गुलाब के पंखुड़ियों से। भाई बहुत खूबसूरत थी वो जगह ही अलग थी यार। बड़े 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 लोगों की बड़ी बड़ी बातें, वैसा ही कुछ था। अयोध्या देखती है उसे बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी कशिश कहती है कि चलिए आ गए आपके घर पे, स्वागत है जी, चलिए। ये दोनों साथ में एक साथ हाथ पकड़ते हुए कदम बढ़ाते हैं आगे। ये लोग आके मेन दरवाजे पे रुक जाते हैं, तो वहाँ पे नानी माँ और भी ज़्यादा जो भी सारे वगैरह थे वहाँ पे खड़े हुए थे इनकी क्या बोलते हैं वो, आरती करने के लिए। तभी नानी माँ आती है, वो आरती करती है पहले अयोध्या की, फिर कशिश की। इनको मिठाई खिलाई जाती है, पानी पिलाए जाते हैं। फिर कहती है नानी माँ की, मेरी घर की लक्ष्मी आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्वागत है बेटा आपका आपके नए घर पे, आज से आपका ही तो घर है, अंदर आइए। तो वहाँ पे ना वो जो चावल के कलश रखे जाते हैं वो रखे गए थे, उसके पास में आलते से भरा हुआ जो थाली रखे जाते हैं वहाँ पे, और उसके सामने एक सफ़ेद सा कपड़ा और कुछ जैसा बिछाए जाते हैं। तभी नानी माँ कहती है कि बेटा अपने पैर से इस कलश को गिरा के, चावल गिरा के इस आलते के थाल पे पैर रखे अंदर आइए आप। अयोध्या एक बार कशिश की ओर देखती, कशिश मुस्कुरा रही थी। तभी वो क्या करती है, उस चावल को गिराने से पहले एक बार चावल की कलश को प्रणाम कर लेती है। ये देख के नानी माँ जो खुश होती है ना भाई साहब, बहुत खुश होती है वो, कि लड़की कशिश ने सही चुनी है, बिल्कुल सही चुनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कलश को गिराती है, फिर चावल गिर जाते हैं। बहुत खूबसूरत मोमेंट था। फिर अपने पैर को कदम आगे बढ़ाती है, हाँ जूते उतार लिए तो उसने पहले ही। फिर जाके वहाँ पे पैर रखती है हल्ते भरे थाली पे, दूसरे कदम रखती है, और फिर फर्स्ट कदम बढ़ाती है तो कशिश भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। उनकी जो गांड बांधी गई थी ना कशिश के दुपट्टे से, वो दुपट्टा कशिश पहले ही उतार चुकी थी, और वो अयोध्या की कार में उतार चुकी थी। उसे अब बहुत मतलब इरिटेशन हो रही थी, वो ऐसे तो नहीं पहनती है ना ये सारी चीज़ें, अपनी नानी माँ के कहने पे उसने ये की थी। तो वो उतार के अयोध्या की गोदी में दे दी थी पहले ही। तो अयोध्या ने एक हाथ से उसको पकड़ी हुई थी, और दूसरे हाथ पे अपने उन दोनों हाथ से साड़ी को पकड़े ताकि आलते में जाके ना गिरे वो साड़ी। वैसे कदम बढ़ा के फर्स्ट पैर की छाप जब देती है ना, उफ, वो छाप भी मानो माता लक्ष्मी की थी। कशिश भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, तो उसके इनके पीछे और भी सारे जो भी थे वो आने लगते हैं। मन्नत, पीहू, निधि, कजिन्स के वो जो भाई बहन थे इनके, वो दोस्त सभी आ रहे थे धीरे धीरे। अयोध्या जब वहाँ पे छाप कंप्लीट हो जाती है, वो आके हॉल पे खड़ी हो जाती है। तभी नानी माँ आती है और अयोध्या को अपनी बाहों में भर लेती है, उसके माथे को चूमती है, सर को सहलाती है। तो कशिश भी अपनी नानी माँ से आके मिलती है,
दोनों को बड़ी प्यार करती है नानी माँ, स्नेह करती है। इसके बाद कहती है कि बस आज से हमारी ड्यूटी हुई ख़त्म। आज से इन दोनों की सारा ज़िम्मेदारी बस आपका हुआ। हम तो बस उम्र चले गए, उम्र हो गई हमारी। अब हमें थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट चाहिए। तभी सब हँस पड़ते इस बात पे। आद्या थोड़ी मुस्कुराती है, वो धीमी सी आवाज़ में कहती है कि ऐसे कैसे रिटायरमेंट ले लेंगी आप नानी माँ? अभी तो पूरा जीवन बितानी है आपके साथ और हम अकेले नहीं सँभाल पाएँगे इन दोनों को। आपकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ेगी। वैसे ही आपकी ये जो छोटी बेटी है, इनका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हाई रहती है हमेशा। व्हाट? क्या कहा तुमने? को क्या? कुछ नहीं कही हमने। तुम मेरे बारे में कुछ कह रही थी ना? नहीं, हमने कुछ नहीं कही। ये जो आराध्या ने कही थी ना कि हाई रहती है, ये तो थोड़ा धीमी सी वॉइस में कही थी, बस नानी माँ को सुनाई दी थी। कशिश ने सुनी नहीं थी। तभी नानी माँ हंस पड़ती है। ये बात तो सही है आपकी बेटा, ये तो हाई है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। जी। तो थोड़े हँसी मज़ाक वहाँ पे होते, तो वहाँ पे जो आंटी जी थे वो कह पड़ते कि अब वो जो अंगूठी ढूँढने की रस्म है वो भी कर लेते हैं। तभी कशिश कह पड़ती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसके बाद, कुछ और रिचुअल्स नहीं, मुझे बस अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दे दीजिए। बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे ये कपड़ा पहन के, अब जाने भी दीजिए, मुझे और कुछ नहीं करनी है। नानी माँ समझ जाती है कि कशिश इतना तक निभा लिया उसने, अब अगर कुछ कहेंगे तो वो नहीं मानेगी। तो नानी माँ बोल देती है कि एक काम करो, अभी रहने देते हैं, सुबह ये सब सारी रस्में जो भी है वो कर लेंगे, अभी सभी बहुत थक गए होंगे तो आराम करने जाओ। कशिश, लड्डू, आप जाइए, आप जाके चेंज कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए। अ, निधि, पीहू, तुम दोनों आराध्या को उसके कमरे में ले जाओ। आप जी। नानी माँ, नानी माँ फिर से एक बार अयोध्या की चिन को पकड़ के चूम लेते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। इधर कशिश चली गई थी, वो उसे सच में यार उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अयोध्या ने देखी थी एक पल को, वो हंस देती है, थोड़ी मुस्कुरा पड़ती है। तभी मन्नत भी जाती है, उसे थोड़ी काम थी, अब इतना सब कुछ ताम-झाम हुआ तो वहाँ पे भी बाहर का सब कुछ देखना पड़ेगा, तो वो जाती है बाहर सब कुछ समेटने के लिए। तो इधर हमारी निधि, पीहू और कुछ भाई-बहन जो कशिश के थे, वो लोग आराध्या को लेके कशिश के कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही कमरे में एंटर करते, कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी भाई साहब। अब कशिश को जो थी ना वो सिंपल का जो लुक पसंद थी, तो उसी हिसाब से उस रख के सजाई गई थी। लाइट, कुछ कच्चे फूल थे, फ्लावर वास में कुछ फूल रखे थे, कुछ कैंडल्स वगैरह थे वहाँ पे, बस ऐसे ही कुछ थी। और ज़्यादा कुछ नहीं डेकोरेटेड की थी। कशिश को नहीं पसंद ये सारी चीज़ें, निधि को ये बात पता थी और अगर कशिश ने ये सारी चीज़ें देखी, तो पहला बम तो निधि के सर पे वो फोड़ेगी, तो इसके चलते वो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था उसने। पर आराध्या को अच्छी लगती है। निधि कह पड़ती है कि अच्छी लगी आपको भाभी? हाँ, यस, बहुत अच्छी है। चलो शुक्र तो है। वो मैं और भी सजाना चाहती तो थी, लेकिन पता है ना आपके वो कितने ज़्यादा वो है। सभी हँस देते हैं वहाँ पे। तभी पीहू कहती है कि ऐसे मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए। आखिर ये सफ़र यहाँ तक पहुँच ही गई। पता नहीं क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है तुम दोनों को। बहुत खुश हूँ मैं तुम दोनों के लिए आराध्या, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैम, मुझे लगी नहीं थी कि ऐसी भी कुछ हो सकती है। और नहीं तो क्या, बाप रे बाप! क्या-क्या नहीं हुआ, क्या-क्या नहीं झेलनी पड़ी इन लोगों को। मुझे सोच के भी डर आती है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होती ना, तो भाई साहब मैं तो कब की चटनी बन जाती। लेकिन यहाँ बात इन दोनों की है तो बात तो अलग होगी। एम आई राइट भाभी? बस आराध्या मुस्कुरा देती है उस समय और ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस इनकी बातें सुन रही थी वहाँ पे खड़े होके। तभी निधि कहती है, पर कहते हैं ना जिसका अंत भला तो उसका सब भला। तो लो, सब भला ही भला हो गया। अब मेरा भी भला हो जाए, वही दरख्वास्त है। क्या तुम भी निधि, अरे क्या-क्या? कशिश की शादी हो गई, मेरी भी तो सोचो यार तुम लोग। भाभी, अपनी दोस्त को ज़रा समझाइए ना। अरे मतलब वो मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दे। आराध्या मुस्कुरा ही देती है वो। तभी पीहू कहती है कि बस बस बहुत हो गया।
बहुत बातें हो गई। अब हम चलते हैं। आराध्या थक गई होगी। आराध्या, अब हम चलते हैं, तुम चेंज कर लो। हाँ हाँ भाभी, आप चेंज कर लो। मैं कशिश को भेजती हूँ ना। मैं अभी जाके बताती हूँ कि भाभी उसके लिए इंतज़ार कर रही है। डोंट वरी भाभी, वो अभी आ जाएगी। मैं भी भेजती हूँ उसको। ये थोड़ा नॉटीनेस के साथ निधि कहती है, तो आराध्या थोड़ी सी सर को झुका लेती है। अब उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे और भी सारे उसके, बोल देखा जाए तो ननद और क्या बोलते हैं, उसी हिसाब से सभी जो भाई बहन कशिश के थे वो लोग बस हंस रहे थे। तभी पीहू कहती कि बहुत हो गया तुम्हारी बातें, तुम बहुत शरारत हो गई रिधि, चलो यहाँ से। आप डोंट वरी, चलो जाके तुम थोड़ा पहले फ्रेश हो जाओ। हाँ ठीक है। ये दोनों कहते कहते पीहू निधि की हाथ पकड़ते वहां से वो लेके चली जाती है। तो हरदिया बस दरवाजे को बंद होता है देख मुस्कुराती है। माँ रो रही थी, पापा उनको संभाल रहे थे। अब कर भी क्या सकते हैं। घर के सारे जो मेंबर्स थे, बड़े पापा सभी अब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। बाहर का काम सब कुछ समेट चुका था आदर्श ने। आदर्श भी अपने कमरे में जा चुका था। साधना अपनी बच्ची को देख रही थी। छोटी अनु के कमरे में थी। सिया यहीं पे थी। वो सिया प्रिया ये दोनों एक साथ अनु के कमरे में बैठे हुए थे। अखिल दूसरे साइड पे, वो जो उसके और भी ज़्यादा भाई थे अयोध्या के वहाँ पे, तो उनके साथ वो बैठा हुआ था। मतलब बैठा नहीं, सो चुका था। रात तो हो गई थी बहुत भाई, क्या ही कर सकते। तभी पापा कह पड़ते हैं, संभालिए खुद को, ऐसे करेंगी तो आप खुद का तबीयत भी ख़राब कर लेंगी। कितना रोएंगी आप? हाँ, तब से बस रोए जा रही हैं। क्या हो गई आपको? ठीक है, आप क्या सोच रही हैं? आप मुझे बताइए। हमें उनकी याद आ रही है। हमें आरू की याद आ रही है। क्या करें, हम नहीं रोक पा रहे हैं ना आंसुओं को। उसका चेहरा, उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, कैसे भूल पाएंगे हम। वो सुबह हो के हमारे पास आती थी, अब वो पढ़ाई घर में चली गई है। संभालिए खुद को, क्या कह रही हैं आप? हाँ, देखिए हमारी तरफ देखिए पहले। तभी माँ देखती है पापा की तरफ और कह पड़ते हैं, पापा अब बस ये सोचिए कि जब हमारी बच्ची कशिश के पास सामने साथ होती है तो उसके चेहरे पे क्या होती है, उसके चेहरे की रिएक्शन क्या होती है, वो सोचिए। तभी माँ आंखों को बंद कर लेती है। तभी पापा पूछते, क्या नजर आई आपको? मेरी बच्ची का खिलता हुआ चेहरा। तो हमारी बच्ची बहुत खुश है। वो खुश रहेगी कशिश के साथ। कशिश का परिवार आराध्या को पलकों पे बिठा के रखते हैं। माँ जी, मन्नत सारे बहुत प्यार करते हैं उससे। आप इतना मत सोचिए उसे लेके, बहुत खुश रहेगी। हम जानते हैं, बहुत खुश रहेगी वो। क्या करे, माँ का मन है, नहीं संभल पाती। एक्चुअली ये बात ना बहुत सही है। माँ है वो, तो अगर माँ, उनका दर्द ही सबसे अलग होती है। वो दिखाती है तो स्ट्रांग है, पर सबसे ज़्यादा टूटती अगर कोई है तो बस वही टूटती है। कहते हैं 9 महीने अपने कोख में वो जन्म दे के बाहर निकाली थी, तो भाई एक जो क्या बोलते हैं, खिंचाव, वो तो होगी ना यार। तो बस उसी के लिए माँ रो रही थी और पापा उनको संभाल रहे थे। पर दोनों ही खुश थे यार, बहुत खुश थे अपनी बच्ची के लिए, आराध्या के लिए। खासकर कशिश जैसा पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, एक तो बात थी यार। देखा जाए तो कशिश बहुत प्यार करती थी आराध्या से, इसमें कोई संदेह नहीं थे अब उनको। बस ये तो होनी ही थी, ये आंसू आने थे, बस उतना ही। कशिश जब कमरे में आती है तब देखती है आसपास, तो आराध्या कमरे में नहीं थी। अब वो सोचने लगती कि अब कहाँ चली गई ये। उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि वो दूसरे कमरे में जाके वो सारी वो जो ड्रेसिंग वो मेकअप वगैरह वो सब हटा के फ्रेश होके चेंज होके वो आई थी यहाँ पे।
उससे वो नहीं हैंडल हो पाती यार। जो वो पहनती नहीं वो क्या करेगी? लेकिन आज उसने पहन ली थी जैसे-तैसे नानी माँ के बोलने के बाद और इतना टाइम उसने बिताई भी थी, शादी भी की उसी अवतार में। लेकिन आराध्या कहाँ गई? वो तो इस कमरे में होनी चाहिए ना। कशिश थोड़ा अंदर आती है, दरवाज़े को बंद कर देती है और आस-पास देखने लगती है पर कशिश को कहीं नहीं नज़र आती है आराध्या। वो अच्छे से देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र जाती है बालकनी के साइड पे। वहाँ पे आराध्या खड़ी हुई थी और आसमान की तरफ देख रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, जहाँ हवा से वो धीरे-धीरे बाल थोड़े-थोड़े हवा में उड़ रहे थे। कितनी खूबसूरत लग रही थी पीछे से वो। कशिश चुपके से दबे पाँव जाती है आराध्या के पास और उसे पीछे से बड़ी टाइट तरीके से कस के बैक हग कर लेती है। जैसे ही ये करती है आराध्या थोड़ी चौंक उठती है क्योंकि वो शायद वो कुछ सोच में या ख्याल में डूबी हुई थी। अब इसी चक्कर में वो थोड़ी यू नो हाँ, अरे! क्या करती हैं आप? पागल है क्या आप? डरा दिया हमें। डर गई तुम? क्या कर रही थी यहाँ पे? हुँ? मैं तुमको ढूँढ रही थी कमरे में। आह, वो बस खड़े थे यहाँ पे, अच्छी लग रही थी यहाँ पे। आप तो आ नहीं रहे थे, अकेले-अकेले बोर हो रहे थे, सोचा क्या करें, तो यहाँ पे नज़र आई। आज चाँद बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, तो देखने आ गए थे। अच्छा, कब आई आप? बस अभी-अभी आई हूँ और तुम्हें यहाँ देखा तो आ गई तुमसे मिलने के लिए। सही किया ना? वेरी बैड जोक। वो आती नहीं है मुझको, जो जितना आई उतना ही कहा मैंने, कोशिश भी मत कीजिएगा। वैसे ठंड नहीं लगती तुमको? ठंड क्यों लगेगी गर्मी के मौसम में? मुझे ठंडी-ठंडी लग रही है, क्यों ना हम अंदर चलें? और और कुछ नहीं, बस अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे। तुम्हें रुकनी है? हाँ, रुकनी है, ठीक है। ऐसे रुकते हैं, मुझे भी अच्छी लग रही है ऐसे तुमको बैक-हक से पकड़ के। हाँ, ठीक है। कुछ सोच रही हो तुम? नहीं, नहीं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छी लग रही है बस। आज का चाँद देखा है आपने? चाँद? हाँ, देखा है ना, बहुत खूबसूरत है और उसकी रोशनी हर तरफ फैला के वो हर चीज़ को रोशन कर रही है। जब आराध्या ना पीछे मुड़ती है तो कशिश उसे देख रही थी। तभी वो कह पड़ती है कि हम वहाँ की चाँद की बात कर रहे हैं और मैं मेरी चाँद की बात कर रही हूँ। यू नो ना कौन है मेरी चाँद? आप ना इम्पॉसिबल हैं। आई नो व्हाट, आई नो दैट। मैं इम्पॉसिबल हूँ, समझने की कोशिश भी मत करो। क्यों समझती हो? जो चीज़ आसान है उसको समझो ना। क्या आसान है आप में? अरे! मैं पूरी की पूरी आसान हूँ। जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझो। क्या ये समझने की कोशिश करती हो तुम मुझे? आप भी ना आई नो छोड़ो वो बातें। यू नो ना जान, एक बात कहूँ? आह, बोलिए। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। क्या थैंक यू? सूखी-मुखी थैंक यू कौन लेती है देती है? सूखी-मुखी क्या होती है? आई मीन अब भीगी हुई चीज़ कहाँ से लाऊँ मैं फिर आपके लिए? अरे मैंने थोड़ी कही भीगी हुई। अगर तुम भीगी हुई कुछ देना चाहती हो तो दे सकती हो तुम। कशिश जी शट अप! अरे क्या मैं उस वे में नहीं गई थी। तुम वहाँ क्यों जा रही हो? मैं तो नॉर्मल एक किस के लिए कह रही थी। अब इतना डीप जाने की कोशिश मत करो। वो गीला कशिश जी चुप कीजिए ना, कैसी बातें करते रहते। कुछ नहीं अटकती क्या आपके मुँह में? क्या अटकेगी? अरे! पत्नी हो तुम मेरी, शादी किया है, वो भी दुनिया वालों के सामने, तो हक बनती है मेरी। अगर तुमसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी ये बातें? हुँ? किसी और से जाके करूँ? जान ले लूँगी आपकी मैं। आय हाय! क्या बात है? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊँ। आई लाइक दैट। शट अप! आप छोड़िए, क्या छोड़िए? इतनी जल्दी क्या है? जान, क्या है?
बस 1 किस और कुछ नहीं। आपके इस किस के चक्कर में मैं अपनी पूरी रात बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे नींद आ रही है, सो छोड़िए। कपड़े भी चेंज नहीं, हाँ, तो कपड़े क्यों चेंज नहीं किया तुमने? एक काम करती हूँ, क्या? मैं तुमको चेंज करवा देती हूँ। क्या? बिल्कुल भी नहीं, हटिए यहाँ से, छोड़िए हमें। क्या छोड़िए? अब तो पकड़ ही लिया है, अब नहीं छोड़ूँगी मैं तुमको। कशिश जी, हटिए ना, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए अभी। नहीं, 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 इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगी मैं तुमको। पहले फर्स्ट किस दो मुझे एक बार। यार, आज हमारी फर्स्ट नाइट है शादी के बाद। अच्छा, फर्स्ट नाइट है। रहने दिया आपने फर्स्ट नाइट को फर्स्ट नाइट जैसी कुछ। अरे! शादी के बाद इस घर में तो फर्स्ट नाइट है ना तुम्हारी मेरे साथ। तो मनाते हैं ना, अच्छी रहेगी। हटिए यहाँ से, हमें चेंज करनी है। ये बोल के वो कशिश को धक्का दे देती है, तो कशिश थोड़ा पीछे आ जाती है। आराध्या दौड़ते हुए कमरे में आ जाती है, तो कशिश उसके पीछे-पीछे आती है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, हाँ, वेरी रॉन्ग आराध्या, ये गलत है। तुम ऐसे नहीं कर सकती। हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगी आप? आई स्वेयर मैं क्या? इधर आओ तुम पहले। नहीं आएँगे। ये कहते हुए वॉशरूम में चली जाती है, रेस्टरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। सीधा कशिश के नाक के सामने। कशिश रुक जाती। "आ, हृदया, बाहर आओ।" "नहीं आएँगे। हम फ्रेश होके चेंज करके फिर बाहर आते, तब तक इंतज़ार कीजिए हमारे लिए।" "हृदया, दिस इज़ नॉट फेयर यार, क्या है ये? हट।" ये बोल के कशिश आ जाती है बेड की साइड पे, वो बैठ जाती है। उसे बुरी नहीं कहूँगी, अच्छी भी नहीं लगती ये चीज़। उधर अयोध्या पूरे जम के फ्रेश-ट्रेश होके चेंज करके बाहर आती है। जब वो बाहर आती है, वो देखती है तो ऋषि सो चुकी थी तब तक, पूरी गहरी नींद में। वो हँस देती है कि ये सो गई। वो बैठ के वो जो उसकी जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, बेड की जो हेडबोर्ड थी, वहाँ पे अपने बैग को लगाए टिकाए वो सो गई थी। तभी आराध्या क्या करती है, कशिश को ठीक तरीके से सुलवाती है, उसकी माथे के पीछे पिलो को एडजस्ट करती है। फिर वो खुद घर की लाइट्स को ऑफ करती है और दूसरे साइड से बेड पे आ जाती है। वो देखती है कशिश को एक बार, कितनी सुकून के साथ सो रही थी आज कशिश। हाँ, वो गहरी नींद में जा चुकी थी। वो क्या करती है, कशिश के एक हाथ को अपने माथे के पीछे से लेती है और उसकी सीने में अपना सर रखती है। खुद के हाथों से उसको ग्रैब करती है। फिर वो खुद कशिश को एक बार देख लेती है और अपनी आँखों को बंद कर देती है। जब ऐसा करती है ना आराध्या, कशिश नींद में भी पलटती हुई आराध्या को अपनी पूरी तरीके से अपनी बाहों में भर लेती है। जो देख आराध्या मुस्कुरा देती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं, एक दूसरे को अपनी आगोश में लेके। आज गवाह थी इतनी खूबसूरत एक डे की, दिन की, एक रात की, इन दोनों की मोहब्बत की साकार होने की, सक्सेसफुल होने की। वो चाँद गवाह थी आज। सुबह की किरणें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-थोड़ी किरणें जब कशिश की आँखों में पड़ती है ना, मानो उसके माथे पे शिकंज की लकीरें आ जाती हैं। उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी उस समय। वो इधर-उधर करती है खुद को एक बार, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पा रही थी। तभी उसको अपने चेहरे पे मानो कुछ पानी की बूंदों का गिरने का एहसास होती है। वो धीमे से उसकी जो नींद की जो थी वो कट जाती है थोड़ी-सी, और वो अपनी आँखों को धीमी तरीके से खोल के जब सामने देखती है ना भाई साहब, सामने का नज़ारा देख के उसका दिल धड़क लेता है एक बार। एक बीट कर जाता है, वो भी बड़े ज़ोर से। कशिश बस आँखें फाड़-फाड़ के सामने का दृश्य देख रही थी, क्योंकि सामने खड़ी थी हमारी आराध्या मैडम। बस अभी-अभी नहा के आई थी, साड़ी पहनी थी उन्होंने एक रेड कलर की, उनका पूरा बैक, ओपन बैक शो हो रहा था। बाल को सामने लेके वो उनसे पानी वाइप आउट कर रही थी टॉवल्स लेके, और उनका पूरा बैक गर्दन से होते हुए वो जो दृश्य था वो देख के कशिश मानो उसकी नींद तो कहीं चली जाती है, दूर भाग जाती है। हृदय की बैग पे वो पानी की बूंदें, हाय, मोतियों से तो कम नहीं थे, और उस पे जब धूप की किरणें आके गिर रही थी ना, मानो जगमगा रही थी।
और वही उसका शार्प नेक साइड, दूध जैसा सफ़ेद उसका स्किन। पानी जब नेक से होते हुए सरकती हुई उसकी बैक से नीचे आ रही थी ना, वो दृश्य कुछ अलग ही चीज़ दर्शा रही थी कशिश के लिए। तो ये भाई हार्ट अटैक थी। अरे थी सुबह सुबह ही उठ चुकी थी, नहा धो के पूरा फ्रेश ट्रेश होके साड़ी पहन के वो आके मिरर के आगे खुद को संवार रही थी। अब आज इस घर पे उसका पहला दिन था। तो पहला दिन यानी एक तरीके से तो पहला ही था, शादी के बाद तो पहला ही दिन था। वो उठती है, आई मीन वो रेडी हो रही थी, मतलब बालों को सुखा रही थी, तभी उसे कुछ महसूस होती कि पीछे शायद कोई उसे देख रहा है। तो वो मुड़ती है, कशिश सो रही थी वहाँ पे, पूरी नींद में थी। वो सामने मुड़ जाती, क्या हुआ, फिर से वो करने लगती है, पर फिर भी उसे लगती है कोई तो देख रही है उसको। वो फिर मुड़ती है, लेकिन कशिश तो सो ही रही थी भाई। फिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रही थी पता नहीं। वो टॉवल को साइड में रखती है और वहाँ पर जो सिंदूर दानी थी उसको निकालती है, वहाँ से वो सिंदूर लगाएगी कि तभी वहाँ पे कशिश की हाथ आके वो सिंदूर दानी से सिंदूर उठाती है और हाथ से ही वहाँ से सिंदूर लेके वो फिर से आराध्या की मांग को भर देती है। आराध्या शॉक्ड हो जाती, कशिश वो अभी ना सो रही थी, फिर यहाँ पे ये क्या कर क्या रही है। जैसे ही कशिश ने आराध्या को सिंदूर लगाई, अब जाके मानो लग रही थी कशिश पूरा, कशिश की दुल्हन लग रही थी आराध्या अभी पूरा। कशिश थोड़ा मुस्कुराती है, वो जाती है पीछे उसके साइड पे, बैक साइड पे जाती है और उसे बैक हक करके खड़ी हो जाती है। अब भाई आज के लिए इतना रखूँगी, नेक्स्ट भाग में आएगी इनकी रिसेप्शन की भाग। उम्मीद है वो भाग भी आप लोगों को अच्छी लगे, ये भाग भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छे लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनते रहिए दिलों का मिलना। खुद का ख्याल रखिए, उतने परिवार का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए आसपास जितने भी लोग हैं आपके किसी भी कामों से उनको हानि ना पहुँचे। बस आज के लिए इतना ही। आई नो रोक दिया है मैंने, बट बहुत टाइम हो गया है, देख लीजिए। चलिए, लाइक कमेंट शेयर और साथ बने रहना, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, नमस्ते।